तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला के बारे में बात करेंगे। तो हीरोन्स फार्मूला जो है वो एक ट्रायंगल बेस्ड फार्मूला है जो जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल्स पे फार्मूला पुट अप करेंगे। तो उसी में से एक फार्मूला है हीरोन्स फार्मूला। तो जनरली सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का वीडियो जिन जिन लोग ने नहीं देखा वो जा करके देख लें। उस वीडियो में हम लोग ने कॉन्ग्रुएंसी को कंप्लीट किया था कि कॉन्ग्रुएंसी किस किस टाइप से हो सकता है, किस किस क्राइटेरिया से हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि जो हीरोन्स फार्मूला है उसमें सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं। उसमें क्या है, हम लोग लेट कर लेते हैं कि ट्रायंगल हो गया ए बी सी। ए डी जो है एक एल्टीट्यूड हो गया। ये एल्टीट्यूड हम लोग किसी भी एंगल से ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि बी से भी कर सकते हैं और सी से भी कर सकते हैं। ये हो गया हम लोग का एल्टीट्यूड। जैसे अगर बी से हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग का बेस हो जाएगा ए सी और ये हो जाएगा एल्टीट्यूड बी ई। अगर हम लोग एल्टीट्यूड अब ड्रॉ कर रहे हैं सी एफ तो हम लोग का बेस हो जाएगा ए बी, तो उसका एल्टीट्यूड हो जाएगा सी एफ। अगर हम लोग बी सी को बेस ले रहे हैं तो ए डी जो है एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ से कि ये मास्टर फार्मूला होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जहाँ हम लोग का बेस था अब इसी पे आ जाते हैं, इसी ट्रायंगल के फिगर पे। तो यहाँ पर हम लोग का जो बेस है हाफ इंटू फार्मूला पे अब पुट कर रहे हैं हाफ इंटू बेस हम लोग का बी सी, तो हाइट हम लोग का क्या हो जाएगा ए डी। दूसरा देख लेते हैं कि अगर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बेस ले रहे हैं ए सी, तो जो हम लोग का ये हो जाएगा एल्टीट्यूड यानी हाइट। एल्टीट्यूड को हम लोग हाइट भी बोलते हैं। तो जो हम लोग का ये हो जाएगा एल्टीट्यूड वो हो जाएगा बी ई। अब अगर हम लोग बेस ले रहे हैं ए बी तो एल्टीट्यूड हो जाएगा सी एफ, यानी कि हाफ इंटू ए बी इंटू सी एफ और हाफ इंटू ए सी इंटू बी ई और हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी। तो ये सब हम लोग को याद रखने का ज़रूरी नहीं है। सबसे मेन है कि हम लोग ये याद रख लें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इससे हम लोग का एरिया निकल जाएगा किसी भी ट्राइंगल का। बट बहुत केसेस में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल्स में डिफरेंट डिफरेंट एरिया लगाना पड़ता है। जैसे कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये हो गया। तो यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक अपना खुद का एरिया होता है। तो अब हम लोग जान लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है वो एक ट्रायंगल है जिसका ऑल साइड्स होता है इक्वल, यानी कि सभी साइड उसका इक्वल हो गया। यानी कि ए बी इक्वल्स बी सी इक्वल्स सी ए, यानी ए सी बोल सकते हैं। तो यहाँ से जो एरिया हम लोग का होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग साइड को ए भी लेट कर सकते हैं। तो अगर ये एक ए हो गया तो ये भी ए ही होगा, ये भी ए ही होगा। तो ये हो गया हम लोग का इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया। अगर इसका हम लोग को हाइट निकालना है तो हाइट निकालना है तो √3/2 इंटू वन साइड, यानी कि रूट कर देंगे हम लोग 3/2 में इंटू एक साइड ले लेंगे, एक साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का हाइट आ जाएगा। अगर पेरीमीटर इसका निकालना है तो 3 इंटू वन साइड, यानी कि तीनों में को क्या करेंगे, तीनों में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक साइड का, या सभी को जोड़ देंगे। यही है मेन। अब जो है अब हम लोग बात कर लेते हैं स्केलिन ट्रायंगल में। तो स्केलिन ट्रायंगल में जनरली हम लोग का हीरोन्स फार्मूला का यूज़ होता है। तो स्केलिन ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पे S जो है हम लोग का सेमी पेरीमीटर होता है और S को निकालने के लिए हम लोग a+b+c/2 करते हैं। तो अब जो है अब हम लोग जान लेते हैं स्केलिन ट्रायंगल। तो स्केलिन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका सभी साइड जो है डिफरेंट होता है। जैसे कि ये एक अलग साइड हो गया, ये एक अलग साइड हो गया, ये एक अलग साइड हो गया। तो इसका एरिया होता है √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ S जो है S निकालने का फॉर्मूला होता है a+b+c/2 और S को हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। अब हम लोग बात कर लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका 2 साइड इक्वल होगा और एक साइड डिफरेंट होगा। उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला है b/4 इंटू √4। तो अब हम लोग देख लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल को। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल है जिसमें 2 साइड इक्वल होता है और एक साइड अनइक्वल होता है, यानी कि हमने ए बी और ए सी को इक्वल किया है। यहाँ पर हम लोग कोई भी कर सकते हैं, ए बी और बी सी को भी इक्वल कर सकते हैं, ए सी या बी सी को भी इक्वल कर सकते हैं। तो ये डजेंट मैटर कि कौन सा एंगल हम लोग इक्वल, कौन सा साइड हम लोग इक्वल कर रहे हैं। तो इसका एरिया जो है वो होता है b/4
इंटू रूट अंडर 4a² माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोग का इसका एरिया, ठीक है। जहाँ पे b जो है हम लोग का डिफरेंट साइड है, b/4 इंटू रूट अंडर में 4a² माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया इसका एरिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें सेम फार्मूला यूज होता है, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये उससे ज़्यादा कोई फार्मूला उसमें यूज ही नहीं होता है। तो अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में देख लेते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें जो है नेमिंग कर देते हैं ABC। तो इसमें इसका एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि h² इक्वल्स p² प्लस b², यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम का जनरली यूज इसी राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनस बराबर p² प्लस b², अगर p दिया हो और h दिया हो तो हम लोग b निकाल सकते हैं, और p दिया हो और b दिया हो तो हम लोग h निकाल सकते हैं, और अगर h और b दिया हो तो हम लोग इसे p निकाल सकते हैं, यानी कि कोई दो साइड दिया हो तो उससे हम लोग थर्ड साइड निकाल सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो हाइपोटेनस बराबर हो जाता है हम लोग का रूट अंडर p² प्लस b²। तो ये हो गया हम लोग का जनरल फार्मूला इसका। तो हम लोग ने इस वीडियो में जो अपना चैप्टर नंबर 12 पिक किया था वो हो चुका है हम लोग का कंप्लीटेड। और भी ऐसे वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।